ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और रविवार है। पूर्णिमा का समापन आज सुबह 5:51 पर हो गया है और आज से ही वैशाख का शुभारंभ हुआ है। तो आप सभी श्रोताओं को वैशाख माह के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने सूर्योदय से पहले उठकर वैशाख स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख माह का स्नान और वैशाख रविवार के व्रत बहुत ही अधिक फलदायी माने गए हैं। अब की बार साल 2025 में वैशाख माह का शुभारंभ भी रविवार के दिन से हो रहा है, जो कि अति उत्तम है। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें और उसके बाद में आक के पौधे की पूजा की जाती है, जिसे आकड़े के नाम से भी जाना जाता है। आक के पौधे की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद में वहाँ पर सूर्य देव की कथाएं कही और सुनी जाती हैं। मैं आपको आक के पौधे की छोटी सी पूजा विधि बता देती हूँ। इसके लिए आपको 5 छोटी छोटी रोटी बनानी होती है, जिसे रोटिये भी कहा जाता है। फिर उन सब पर घी लगाकर चीनी के दाने रखे जाते हैं और रोली से तिलक किया जाता है। फिर इन्हें थाली में रखकर साथ में 1 कटोरी बाजरा, थोड़ा सा गुड़, कच्चा सूत और मोली रखी जाती है और एक आटे का दीपक बनाकर शुद्ध घी डालकर बाती रख ले। उस दीपक को भी साथ में रख ले और फिर एक बाल्टी में जल लेकर उसमें थोड़ा सा मक्खन और दूध मिला ले। फिर आग के पौधे के पास जाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। सबसे पहले आग के पौधे की जड़ में खड्डा खोदकर उसमें वो जल डाला जाता है। थोड़ी सी बाजरी वहाँ पर डाल दें और बाकी बाजरी पक्षियों को खाने के लिए डाल दें। फिर जहाँ पर आपने खड्डा किया है वहाँ पर 5 छोटी छोटी लकड़ी लेकर एक झोंपड़ी बनाई जाती है और उस झोंपड़ी पर मोली बांधी जाती है और आग के पौधे के कच्चा सूत लपेटा जाता है। यह सूत आप एक टहनी के भी लपेट सकते हैं। फिर आग के पौधे के जो पत्ते होते हैं उनमें एक पत्ते पर रोली से तिलक करें और आग की जड़ में जहाँ पर आपने पानी डाला है और झोंपड़ी बनाई है उसके समक्ष उस घी के दीपक को प्रज्वलित करें। झोंपड़ी के अंदर थोड़ा सा गुड़ चढ़ाएं और वे रोटियां हैं वो भी वहीं पर चढ़ाई जाती हैं। इस तरह पूजा करने के बाद में अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सूर्य देव की कथा सुने, गणेश जी भगवान की, वैशाख स्नान की, लपसी तपसी की। इस तरह 4 या 5 कहानी सुने। इस दिन व्रत अलूना रखा जाता है। भोजन के अंदर नमक नहीं मिलाया जाता। ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं के आटे से बनी हुई चीज़ों का उपयोग करके व्रत का पालन किया जाता है। जो आप आग के पौधे में चढ़ाने के लिए रोटियां बनाते हैं, दीपक बनाते हैं, उस आटे में भी ध्यान रखें कि नमक ना डालें और फिर शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले अपने व्रत का पालन कर लें। इसी तरह वैशाख मास में जितने भी रविवार आए उनको व्रत किया जाता है और बाकी के दिनों में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें, तुलसी के पौधे में जल डालें, बड़ पिंपल सींचें, खेजड़ी यानी कि शमी। कई श्रोताओं का अक्सर सवाल होता है कि खेजड़ी किसे कहते हैं। यह वृक्ष ज़्यादातर राजस्थान में पाया जाता है और इसे शमी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी पूजा दशहरे के दिन भी बड़ी धूमधाम से की जाती है। वैशाख के पूरे महीने वैशाख मास की पावन कथाओं को सुनना चाहिए। वैशाख के महीने में राजा और बंदरी की कहानी, लकड़हारे की कहानी, सेठ सेठानी की कहानी, नवग्रह, 7 वारों की कथा और सीता माता के नित्यनेम की कहानी, इस तरह अनेकों कहानियाँ होती है जो हमें वैशाख के महीने में अवश्य सुननी चाहिए। इसी महीने से हम कथा सुनने का नियम भी ले सकते हैं, जैसे धरती माता की, पोपा बाई की और सीता माता के नित्यनेम की कथा। इन कथाओं का नियम वैशाख के महीने लेने से हमें अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। नियम अपने सुविधा अनुसार 7 दिन, 21 दिन, सवा महीने या 1 साल, फिर इसे जिस तरह आपने संकल्प किया है कथाओं को सुने, फिर इनका उद्यापन करते हैं।
तो ये थी वैशाख स्नान की छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके हर सवाल का अच्छे से जवाब दें। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। इससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमी थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा, बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई, वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए,
मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। अब सुनते हैं दूसरी कहानी, ग्रहों के राजा हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव की कहानी। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। पुराने समय की बात है, एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत रखती। व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। फिर पूरा दिन सूर्य देवता का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करती और शाम को एक ही समय भोजन करती थी। भोजन में वो कभी नमक नहीं खाती थी। इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देवता की पूजा और व्रत किया करती थी। भगवान सूर्य देव भी उसके भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न थे। बुढ़िया को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। उसके घर में धन धान्य सब कुछ था। तो उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत ही जलती थी। बुढ़िया की गाय नहीं थी, तो वह बुढ़िया उस पड़ोसन के घर से ही गाय का गोबर लाकर अपने आंगन को लीपा करती थी। तो पड़ोसन सोचने लगी कि अगर बुढ़िया को गाय का गोबर ना मिले तो यह आंगन कैसे लीपेगी, और आंगन नहीं लीप पाएगी तो रविवार का व्रत और पूजा पाठ कैसे करेगी। मैं ऐसा करती हूँ, शनिवार के दिन शाम को ही गाय को घर के अंदर बांध लूँगी, फिर देखती हूँ कि बुढ़िया गाय का गोबर कहाँ से लाती है। तो पड़ोसन ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। शनिवार के दिन शाम को गाय को घर के अंदर बांध लिया। अब दूसरे दिन रविवार को वह बुढ़िया जल्दी उठी, उठकर स्नान किया और फिर गाय का गोबर लेने के लिए घर से बाहर निकली तो देखा कि पड़ोसन की गाय भी नहीं थी वहाँ पर। तो यह देखकर बुढ़िया बड़ी ही परेशान हुई। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, आंगन कैसे लीपूंगी। अगर आंगन नहीं लीप सकी तो सूर्य भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी। तो इसी तरह विचार करते हुए बुढ़िया ने सारा दिन गुजार दिया। ना आंगन लीप सकी, ना भगवान को भोग लगाया और ना स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त हो गया। उदास हुई बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। और रात्रि में सूर्य देव ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और पूछा कि बूढ़ी माई, आज मुझे भोग नहीं लगाया, क्या कारण है। तो बुढ़िया बड़े ही दीन स्वरों में कहने लगी कि भगवान, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मैं आंगन नहीं लीप सकी, और आंगन नहीं लीप पाने के कारण मैं आपका व्रत और पूजा पाठ भी नहीं कर सकी। हे सूर्य देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सारे दुखों को दूर करते हुए कहा कि हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी गाय का आशीर्वाद देता हूँ जिसके आने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि मैं रविवार के व्रत करने व कथा सुनने वालों की सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। तो सपने में ऐसा कहकर सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल हुई, बुढ़िया की आंख खुली तो देखा घर के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा था। तो यह देखकर वह बहुत ही हैरान हुई, साथ ही खुश भी हुई। जल्दी से खड़ी हुई और गाय को आंगन में लाकर बांध दिया।
जल्दी से लाकर चारा खिलाया, फिर उसका दूध निकाला तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया। तभी उसके पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधा है, तो वह तो और भी अधिक जलने लगी कि पता नहीं यह बुढ़िया गाय कहाँ से लेकर आई है। तभी पड़ोसन ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है, तो सोने का गोबर देखकर पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। अब पड़ोसन देखने लगी, बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी, तो वह जल्दी से अपने घर गई और अपनी गाय का गोबर उठाया और पड़ोसन के घर जाकर उस गोबर को रख आई और सोने का गोबर अपने घर ले आई। अब वह रोजाना ऐसा ही करने लगी, तो कुछ ही दिनों में पड़ोसन तो धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जो गोबर करती वो सोने का किया करती थी, और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। लेकिन बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो पहले की तरह ही पूरे श्रद्धा भाव से रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती, कथा सुनती और घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये तो सही नहीं है, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। तो शनिवार के दिन सूर्य देव ने जोर की आंधी चलाई, तो आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने सोचा कि बछड़ा अभी छोटा है, ऐसा करती हूँ गाय और बछड़े को कमरे के अंदर बांध लेती हूँ। तो बुढ़िया ने गाय और बछड़े को अपने कमरे में बांध लिया और फिर सो गई। सुबह उठकर देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और सोचने लगी कि गाय रोजाना तो सोने का गोबर नहीं करती। फिर उसे समझ में आ गया कि जरूर गोबर तो सोने का करती है, पड़ोसन उठाकर ले जाती होगी, तभी तो गाय मेरे घर पर आई है और धनवान वो हो गई है। अब बूढ़ी माई गाय को रोजाना अपने घर के अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिलता। अब बुढ़िया तो थोड़े से ही दिनों में धनवान हो गई और परदेश गया हुआ बुढ़िया का बेटा भी वापिस आ गया। तो अपने बेटे को वापिस आया देखकर बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई, सूर्य भगवान का धन्यवाद करने लगी और अपने बेटे को सूर्य देव के चमत्कार के बारे में बताया। तो जानकर उसका बेटा भी बहुत ही खुश हुआ। फिर उसके बेटे ने बहुत ही सुंदर सा मकान बना लिया और उसमें माँ बेटे बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह भी कर दिया। अब इतनी खुशी देखकर उसकी पड़ोसन तो और भी ज़्यादा जल भुन गई। वह सोचने लगी कि किस तरह बुढ़िया को परेशान करूं जिससे उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाए, मैं इसे सुखी नहीं देख सकती। तो उसने सोचते सोचते अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। तो उसका पति राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, उसके पास एक चमत्कारी गाय है। वह रोजाना सूर्योदय होने से पहले सोने का गोबर करती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी सोने का गोबर देने वाली गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। उस बुढ़िया के पास ऐसी गाय का क्या काम है? तो सुनकर राजा को भी बड़ी हैरानी हुई और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया के पास से वो गाय लेकर आओ। तो राजा का आदेश पाकर सैनिक बुढ़िया के घर गए। जैसे ही सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे तो उस समय बूढ़ी माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने बैठी थी। तो राजा के सैनिकों ने कहा कि बूढ़ी माई, तुम्हारी यह गाय हम राजमहल में लेकर जा रहे हैं, राजा का आदेश है। तो बूढ़ी माई ने कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान ने दी है, मैं इसके गोबर से घर के आंगन को लीपकर स्वच्छ करती हूँ, आप मेरी गाय को मत लेकर जाओ। अगर आप गाय को ले गए तो मैं सूर्य भगवान की पूजा कैसे किया करूँगी। तो सैनिकों ने बुढ़िया की एक नहीं सुनी। बेचारी बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े को लेकर चले गए। गाय के चले जाने के बाद में वह बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। अपनी माँ को उदास देखकर उसका बेटा कहने लगा कि माँ, तुम इस तरह उदास मत हो, तुम भोजन कर लो, बीमार पड़ जाओगी।
राजा के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप इतना ही सोच लो कि भगवान ने हमें इतने ही दिनों के लिए गाय दी थी। मैं आपके लिए एक और अच्छी सी गाय खरीद के ले आऊँगा। पर बुढ़िया माई कहने लगी कि वो गाय तो मेरे भगवान ने मुझे दी थी। इस तरह कहकर वो रोने लगी। रोते रोते भूखी प्यासी ही सो गई और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ और एक सुंदर से कमरे के अंदर गाय को बंधवा दिया और सोचने लगा कि अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। यह सोचते हुए राजा सो गया, परंतु खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो उठते ही राजा जल्दी से अपने कक्ष से बाहर निकले, यह सोचते हुए कि जाकर देखता हूँ कि गाय के सोने का गोबर कैसा है। तो जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बहुत ही बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। तो राजा ने बाहर निकलकर गाय के कमरे की ओर देखा तो बाहर तक लीद पसरी हुई पड़ी थी और सारा राजमहल दुर्गंध से भर गया था। तो यह देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जल्दी से जाओ और उस बुढ़िया को यहाँ लेकर आओ। तो सैनिक राजा का आदेश पाकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े। जाकर देखा बुढ़िया तो घर के बाहर बैठी रो रही थी। तो उसे देखकर कहने लगे कि आपको राजा ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। तो वह बुढ़िया उन सैनिकों के साथ चल पड़ी। जैसे ही राज दरबार में पहुंची तो हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और आंसू बहाती रही। तो राजा ने पूछा कि हे बुढ़िया, मैंने तो सुना था कि यह गाय तुम्हारे घर सोने का गोबर किया करती थी, क्या तुम जादू टोने करती हो? तो वह बुढ़िया कहने लगी कि नहीं महाराज, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं तो सूर्य देव का व्रत रखती हूँ और उन्हीं की पूजा पाठ करती हूँ। मेरे पास गाय नहीं थी तो मैं पड़ोसन की गाय का गोबर ले जाकर अपने घर का आंगन लीपती थी और फिर सूर्य देव की पूजा करती थी। लेकिन पड़ोसन ने अपनी गाय का गोबर मुझे नहीं ले जाने दिया, तो मैं एक रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा नहीं कर सकी। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर यह गाय मुझे उपहार में दी है। हाँ महाराज, मेरे यहाँ यह सूर्य उदय होने से पहले का गोबर सोने का करती है। तो राजा कहने लगे कि मेरा तो सारा राजमहल लीद से भरा पड़ा है और बुरी तरह से दुर्गंध आ रही है। तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब कुछ सच है। तो राजा को समझ में आ गया कि यह सब सूर्य देव का प्रकोप है। फिर राजा ने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया के पड़ोसन और उसके पति को बुलाया। फिर उन दोनों को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया और बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। फिर गाय और बछड़े के साथ बूढ़ी माई को खूब सारा धन देकर विदा किया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सारे स्त्री पुरुष सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। आज वैशाख मास के शुभारंभ पर अपने सुनेंगे वैशाख महात्म्य प्रसंग में राजा महिरथ की कथा। तो सारे श्रोताजन इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने और विष्णु जी का स्मरण करते रहें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। पूर्व काल की बात है कि महिरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। उन्होंने अपने पहले के जन्म में बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति की थी। तो उन्हें पुण्य फलों के फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और धन संपत्ति प्राप्त हुई। लेकिन राजा महिरथ का ध्यान धन संपत्ति में नहीं था और ना ही वो अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। वे हमेशा विषय भोग में आसक्त रहते थे। तो उन्होंने कुछ समय तक तो राज्य को संभाला, पर उनका ध्यान अपने राज्य में नहीं था। तो उन्होंने अपने मंत्री पर सारा कार्यभार डालकर
खुद विषय भोग में आसक्त हो गए। वे ना प्रजा की ओर दृष्टि डालते, ना धन की ओर। धर्म अर्थ का कोई भी काम नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कामनियों की क्रीड़ा में ही आसक्त था। राजा के पुरोहित का नाम था कश्यप। जब कश्यप पुरोहित जी ने देखा कि राजा तो विषयों में रमते ही जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए हैं, फिर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा आसक्त हो रहे हैं, उन्हें अपने कर्तव्य याद ही नहीं है कि वे राजा हैं, उन पर प्रजा की जिम्मेदारी है, राजा के क्या क्या कार्य होते हैं, प्रजा को संभालना चाहिए, प्रजा के पिता हैं, पर ये तो दिन ब दिन विषय भोग में ज़्यादा से ज़्यादा आसक्त हो रही हैं। तो पुरोहित जी इस तरह विचार करते हुए मन में सोचने लगे कि मैं इनका गुरु हूँ, और जो गुरु मोहवश अपने राजा को अधर्म से नहीं रोकता है तो वह भी पाप का भागी होता है। अतः मुझे अपने राजा को एक बार अवश्य समझाना चाहिए। अगर मेरे समझाने पर राजा मेरे वचनों की अवहेलना करेंगे तो मैं निर्दोष हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है। उस दशा में तो राजा ही सारे दोषों का भागी बनेंगे, पर राजा को एक बार समझाना मेरा फर्ज है। तो इस तरह मन में विचार करके कश्यप पुरोहित जी राजा के पास गए और राजा से कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुने। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी और कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है। हे राजन, तुमने दान के द्वारा कभी भी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, कभी भी आपने भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत नहीं किया, तपस्या या तीर्थ भी नहीं किया। हे राजन, कितने दुख की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपने कभी दान नहीं किया। अपनी प्रजा के हाल चाल पूछना तो दूर, आपने कभी प्रेम से उनकी तरफ देखा भी नहीं। हे राजन, अबलाओं की संगत में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिस व्यक्ति का मन स्त्रियों ने हर लिया है, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारा चित्त हर समय विषयों की ओर लगा रहता है। हे राजन, एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है। एक धर्म ही ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ जाती है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब यहीं पर नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्यों के जीवन का विलास जल की उताल तरंगों के समान चंचल और अनित्य है। जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म ही कुंडल हैं, तथा त्याग ही कंगन है, उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर फेंक उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही होता है जो व्यक्ति के पीछे पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा यह जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में भी तुम उठकर भागते क्यों नहीं? तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हे राजन, यह कर्म आपके लिए ऐशोभनीय है। स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य, ये सब पराई हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने होते हैं। एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें व्यवस्था पूर्वक जाना ही होगा, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते? मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर तुम अकेले कैसे जा सकोगे? एक ऐसे पथ पर जहाँ ना ठहरने के लिए स्थान, ना खाने के लिए योग्य अन्न, ना पानी, ना राह खर्च,
और न राह बताने वाला कोई गुरु होगा। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, सारे के सारे यहीं पर रह जाएंगे। सिर्फ जाएगा तो पाप और पुण्य, सिर्फ यही हैं जो तुम्हारे जाते समय तुम्हारे पीछे जाएंगे। अतः हे राजन, तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हों तो उनका परित्याग कर दो। दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करो, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने वश में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत चंचल है। विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास दीर्घ काल तक ठहरती है। जो अत्यंत कामी और घमंडी है, जिनका सारा कार्य बिना विचारे ही होता है, उन मूढ़ चेता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु, इनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है, और जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। व्यसन व दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होते हैं, अतः काम का परित्याग करो। पापों में फंस जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते रुकते जागते और सोते समय भी जिसका चित्त विचार में संलग्न नहीं रहता, वह जीते जी मरे समान है। विद्वान पुरुष विषय चिंता छोड़कर समतापूर्ण, स्थिर एवं व्यवहारिक युक्ति से परमार्थ का साधन करते हैं। जीव का चित्त बालक की भांति चंचल होता है, अतः उसे बलपूर्वक काम लेना चाहिए, ना कि उसे खुला छोड़ देना चाहिए। जिस तरह बालक सही और गलत हर चीज के लिए मनमानी करता है, पर उसके माँ बाप का फर्ज होता है कि वो उसे सही मार्ग की ओर अग्रसर करे, ना कि उसकी सही और नाजायज मांगों को पूरा करे। तो हे राजन, धर्म के तत्वदर्शी वृद्ध पुरुषों की बुद्धि का सहारा ले पराबुद्धि के द्वारा अपने कुपथगामी चित्त को वश में कर लो। लौकिक धर्म, मित्र, भाई बंधु, हाथ पैरों का चलना, देशांतर में जाना, शरीर से क्लेश उठाना तथा तीर्थ के लिए यत्न करना आदि कोई भी परम पद प्राप्ति में सहायक नहीं है। केवल परमात्मा में मन लगाकर उनका नाम जप करने से ही उस पद की प्राप्ति होती है। अतः हे राजन, विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विषयों में परिवर्त हुए चित्त को रोकने के लिए यत्न करे। यत्न से वह अवश्य ही अपने वश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान पुरुषों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों कल्याण का विघात करने के लिए उद्यत रहते हैं। हे राजन, काम बड़ा बलवान है। वह शरीर के भीतर रहने वाला महान दुश्मन है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को कभी भी उसके अधीन नहीं होना चाहिए। अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का आचरण करो। यह श्वास बड़ा चंचल है और जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा? हे राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी इन निषिद्ध विषयों की ओर से नहीं हटता। कितने दुख की बात है, हे पृथ्वीनाथ, इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ ही बीत गई। हे राजन, अब भी समय है कि तुम अपने आप को हित के साधनों में लगा लो। राजन, मैं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी भी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं।
उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से जो भी पाप हुए हैं उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसीलिए हे राजन, तुम विधि पूर्वक वैशाख के व्रत का पालन करो। जो मनुष्य पूरे विधि विधान से वैशाख मास का अनुष्ठान करता है, तो अनुष्ठान के पुण्य प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग करके मनुष्य परम धाम को प्राप्त होता है। अतः हे राजन, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छांटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिख मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मल धुल जाता है। तो पुरोहित जी की बात सुनकर राजा ने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अगली कहानी अपनी सुनते हैं एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की, जिन्होंने पीपल की पेड़ की पूजा करके किस तरह संतान का सुख पाया था। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। सुबह जाते, आते आते शाम हो जाती। ऐसा करते करते सालों बीत गए। ब्राह्मण दंपति वृद्ध हो चले थे। अब तो ब्राह्मणी लौट कर आती तो बिल्कुल थक जाती। एक दिन वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, हम कितनी पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, फिर भी हमारी संतान नहीं हुई। अगर हमारे एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र होता तो घर बहू आती, और बहू होती तो जब हम स्नान करके पूजा करके घर आते तो सारा काम किया हुआ मिलता और बना बनाया खाना मिलता। बहू हमारी कितनी सेवा करती। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि बात तो तू ठीक कर रही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तो वह बोली कि क्यों मजाक कर रहे हो, एक तो भगवान ने मजाक कर ली, अब ऊपर से आप भी बोल रहे हो। जब बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि तू मेरा कहना मान, एक पोटली में आटा डाल और उसमें कुछ सोने की मुहरें रख दे। तो ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी पत्नी ने एक पोटली में आटा बांधकर उसमें थोड़ी सोने की मुहरें भी डाल दी और वह पोटली ब्राह्मण को थमा दी। वह भगवान श्री हरि विष्णु को याद करता हुआ चल पड़ा। चलते चलते शाम हो चुकी थी तो वह यमुना के किनारे पहुंच गया। वहां पर जाकर बैठ गया तो वहीं नदी किनारे कुछ लड़कियां खेल रही थी। वो मिट्टी के घर बना रही थी। तो ब्राह्मण भी बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। थोड़ी देर बाद में उन लड़कियों ने एक दूसरे से कहा कि चलो बहनों, घर चलते हैं, शाम हो गई है, माँ बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। तो ये कहकर सारी लड़कियां अपने अपने घर तोड़ने लगी। तो उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। तो लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि यही लड़की मेरी बहू बनने के लिए उचित है। जब वह लड़की अपने घर को जाने लगी तो वह ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके घर तक पहुंच गया। जब लड़की घर के अंदर चली गई तो ब्राह्मण ने बाहर से आवाज़ लगाई। तो आवाज़ सुनकर उस लड़की की माँ बाहर आई और पूछा कि आप कौन हो और किस लिए आए हो। तो वो कहने लगा कि मैं पास ही के गाँव में जा रहा था अपने लड़के का रिश्ता करने के लिए। अब मुझे जाते जाते रात हो गई है, तो मैं सोच रहा था कि अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो एक रात आपके यहाँ रुक जाता हूँ, सुबह जल्दी ही चला जाऊँगा। तो यह सुनकर वो कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, रुक जाइए, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि कार्तिक का महीना चल रहा है, मैं एक ही समय भोजन करता हूँ और किसी के घर का खाना भी नहीं खाता, इसीलिए मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। अगर तुम उसी आटे से मुझे रोटियाँ बना दो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन कर सकता हूँ। तो वह बोली कि क्यों नहीं, जैसा आप कहेंगे, आपके लाए हुए आटे से रोटी बना दूंगी। तो ब्राह्मण ने वह पोटली उस लड़की की माँ को थमा दी
अब वह आटा लेकर अंदर चली गई। तो जैसे ही वह आटा छानने लगी तो छलनी में वो सोने की मुहरें दिखाई दी। तो उस लड़की की माँ मन ही मन सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में ना जाने कितना ही सोना होगा। इतने में उसका पति घर आ गया। तो वह अपने पति को कहने लगी कि स्वामी, यह आदमी हमारे यहाँ एक रात रुकने के लिए आया है और अपने साथ आटा लेकर आया था। बोल रहा था कि मैं कार्तिक के व्रत करता हूँ तो अपने घर के आटे से ही भोजन करता हूँ। तो ये आटा मुझे थमा दिया। जब मैंने इस आटे को छाना तो देखो इसके अंदर कितनी सोने की मोहरें निकली है। यह तो बहुत ही धनवान लगता है। यह अपने बेटे की सगाई करने के लिए अगले गांव जा रहा है। हमारी किस्मत अच्छी थी, इस गांव में पहुंचा तो रात हो गई तो हमारे घर रात रुकने के लिए ठहर गया। क्या पता हमारी बेटी की किस्मत इनके बेटे के साथ जुड़ी हो। मैं तो कहती हूँ कि आप इनसे हमारी बेटी से रिश्ते की बात तय कर ले। तो उसके पति को भी यह बात जंच गई। वह स्नान करके भोजन करने के बाद में ब्राह्मण देवता के पास गया और प्रणाम करके कहने लगा कि आप कौन से गांव से आई हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो अपने बेटे की सगाई के लिए जा रहा था। यहीं थोड़ी दूरी पर एक गांव है, वहाँ पर किसी ने मुझे रिश्ता बताया था। तो वो कहने लगा कि आप अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, मेरी बेटी के साथ आप अपने बेटे का रिश्ता तय कर दीजिए। तो ब्राह्मण के तो मन की मुराद पूरी हो गई। वह कहने लगा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो मेरे बेटे के लिए सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए। अगर आपकी बेटी है तो मैं आपकी बेटी के साथ रिश्ता कर दूंगा, लेकिन एक अड़चन आ रही है। क्या पता आप इसे मंजूर करेंगे या नहीं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की का पिता कहने लगा कि क्या बात है। तो ब्राह्मण ने बताया कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ाई करने के लिए गया है और उसकी शादी का मुहूर्त अभी है, तो वो पढ़ाई छोड़कर तो आ नहीं सकता और खांड कटोरे से मैं उसका विवाह करूंगा। अगर आपको ये बात मंजूर है तो रिश्ता पक्का है। तो लड़की के पिता ने लड़की की माँ को सारी बात बताई। तो वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, पढ़ाई करने गया है वो, आज नहीं तो कल जरूर आएगा। हमारी बेटी के लिए इतना बड़ा घर पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं। मैं तो कहती हूँ कि हाँ कर दो। तो लड़की के पिता ने ब्राह्मण के पास आकर हाँ कर दी। अब तो शुभ मुहूर्त देखकर उस लड़की का विवाह खांड कटोरे के साथ करके ब्राह्मण अपने साथ अपने घर को लेकर चल पड़ा। अब चलते चलते दोनों ससुर बहू अपने नगर में पहुंच गए। जैसे ही घर के द्वार पर पहुंचे तो ब्राह्मण ने बाहर से आवाज़ लगाई कि रामू की माँ, जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तो ब्राह्मण की पत्नी अंदर से ही बोली कि बिना बेटे के बहू कैसे लेकर आई हो। तो वो कहने लगा तुम जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो तो सही। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने सुंदर तैयार हुई 16 श्रृंगार किए बहू खड़ी थी। तो ब्राह्मणी उसे देखकर बहुत ही खुश हुई और आदर सत्कार करके अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी पर स्नान करने के लिए जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रख देती, उनके कपड़े धो देती, घर की साफ सफाई कर देती। जब शाम को उसके सास ससुर घर आते तो स्नान करने के लिए पानी डालती और फिर उनके हाथ पैर भी दबाती। तो यह देखकर ब्राह्मण दंपति बहुत ही खुश होते और उसे ढेरों दुआएं देते। लेकिन ब्राह्मणी ने एक बात पहले ही दिन अपनी बहू से कह दी थी कि बेटा, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। ये कहकर उसे चावल और मूंग मिलाकर दे जाती और कहती कि इन्हें पहले अलग अलग करना, उसके बाद में इसकी खिचड़ी बना लेना। तो बहू जैसा अपनी सास कह के गई थी वैसा ही करती, क्योंकि सास ने तो इसीलिए वो मिलाकर दिया था कि इन सबको साफ करेगी तो समय बीत जाएगा और कामों में लगी रहेगी तो घर से बाहर भी नहीं जाएगी। अगर घर से बाहर चली गई तो कोई सच्चाई बता देगा तो यह तो नाराज होकर चली जाएगी, फिर हमारा क्या होगा। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन की बात है कि चूल्हे की आग बुझ गई। तो चूल्हे में आग ना देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के घर गई और जाकर कहा कि बहन, मुझे जल्दी से आग दे दो, आज मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हैं, अब थके हारे लौटेंगे, मुझे उनके लिए खाना भी तो बनाना है। तो यह सुनकर पड़ोसन कहने लगी कि तू कौन है
किसकी बहू है? तो वो कहने लगी कि आपके पड़ोस में जो पंडित जी रहते हैं, मैं तो उन्हीं के बेटे की बहू हूँ। ये कहकर उसने सारी कहानी बता दी। तो सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि तू तो बावली है, ये दोनों मिलकर तुम्हें पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र ही नहीं है, ये तो निसंतान है। इनका कोई भी बेटा बनारस काशी पढ़ने नहीं गया। ये सब कुछ तुमसे झूठ बोल रहे हैं। तो ब्राह्मण की बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो पड़ोसन कहने लगी कि करना क्या है, जब तुम्हारी सास ससुर लौट कर आएँ तो जली हुई रोटियां बनाकर रख देना, बिना नमक की दाल बनाकर रख देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में रख देना। तो इस तरह उसकी पड़ोसन ने अच्छी तरह से उसे सिखा दिया। अब वो घर आ गई। घर आकर जैसा पड़ोसन ने कहा था वैसा ही किया। शाम को जब उसके सास ससुर घर आए तो ना उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। तो उसके सास ससुर सोचने लगे कि आज क्या बात है, बहू ऐसे बदली बदली क्यों दिखाई दे रही है। जब दोनों भोजन करने के लिए बैठे तो ससुर को खाना परोसा तो सास कहने लगी कि बहू, आज ये रोटियां इस तरह जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तो बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। दाल तो आपको अलूनी दिखाई देती है और मैं आपको फीकी दिखाई नहीं देती। तो यह सुनकर वो दोनों बहुत ही दुखी हुए और सोचने लगे कि आज बहू को सारी सच्चाई का पता चल गया है। तो ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि अब क्या करेंगे। तो ब्राह्मण कहने लगा कि अब जो विष्णु भगवान करेंगे वही होगा। इस तरह बतियाते हुए दोनों सो गए। सुबह जल्दी उठे और स्नान करने के लिए गंगा तट पर चले गए। जब वो जाने लगे तो उनकी बहू ने कहा कि ये 7 कोठों की चाबी है, वो मुझे दे दो। तो उसकी सास ने कई देर तक तो आनाकानी की, पर उसकी बहू ने जिद ही पकड़ ली कि आज तो आपको इन 7 कमरों की चाबी मुझे देनी ही पड़ेगी। तो उसके ससुर ने अपनी पत्नी से कहा कि बहू जब चाबी मांग रही है तो दे दो, आज नहीं तो कल इन चाबियों को इन्हें ही संभालना है, तुम चाबी बहू को दे दो। तो ब्राह्मणी ने चाबी निकाल कर बहू को थमा दी और दोनों बड़े ही चिंतित और उदास मन से स्नान करने के लिए चल पड़े। उन दोनों के जाने के बाद में जब बहू ने पहला दरवाज़ा खोला तो देखा उसमें तो खूब सारा अनाज भरा था। दूसरा खोल कर देखा तो उसमें धन भरा हुआ था, किसी में बर्तन पड़े थे। इस तरह करते करते उसने 7वां कमरा खोला तो उसके अंदर देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी और कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिडला, गंगा यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान है और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। तो यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और इस बंद कमरे में क्या कर रहे हो। तो वो लड़का कहने लगा कि मैं तेरा पति हूँ, तुम अभी इस दरवाजे को बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी इस दरवाजे को खोलना। तो यह देखकर बहू बहुत ही खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर तैयार हो गई और घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया। अपनी सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास और ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उधर उसके सास ससुर गंगा जी में स्नान करके पीपल में जल सींचने गए तो वहां जाकर बोले कि हे विष्णु भगवान, हमारी लाज आपके हाथ में है, अब हम बहू को क्या जवाब देंगे। इस तरह दोनों विनती करते हुए वहां से वापस घर को चल पड़े। जब वो घर आए तो देखा कि बहू तो बहुत ही खुश थी। उनका खूब आदर सत्कार किया, 36 प्रकार के व्यंजन बनाए थे, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और फिर उनके हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ, इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाते हो तो आप थक जाते होंगे, इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेते। तो बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर नहीं बहती। तो वो कहने लगी, हाँ माँ जी, हमारे घर में तो गंगा यमुना घर पर ही बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यह कहकर वो अपनी सास को लेकर 7वें कमरे के पास गई और खोलकर दिखाया तो उसके अंदर तो शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता वहाँ पर विराजमान थे।
वहीं एक चंदन की चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। तो उसे देखकर ब्राह्मणी ने उससे पूछा कि बेटा तू कौन है? तो लड़का कहने लगा कि माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ। तो वह कहने लगी कि तू कहाँ से आया है? तो लड़का कहने लगा कि मुझे तो कार्तिकेय ने भेजा है। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि बेटा मैं तो मान लूँगी कि भगवान ने भेजा है, पर यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? तो वो कहने लगा कि कुछ विद्वान पंडितों से बात करो, वो आपको ज़रूर इस समस्या का हल बताएंगे। तो यह देखकर वो ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और साथ में डर भी था कि जमाना इस बात को नहीं मानेगा। तो उसने आकर ब्राह्मण को बताया और कहा कि आप कुछ विद्वान पंडितों से पूछो कि ये कैसे सिद्ध होगा कि ये हमारा ही बेटा है। तो ब्राह्मण दंपति की बात सुनकर विद्वान पंडितों ने कहा कि एक तरफ बेटा बहू खड़े हो जाएंगे और दूसरी ओर उनकी माँ खड़ी हो जाएगी। माँ को चमड़े की अंगियाँ पहना देना। जब वह अपने बेटे को देखेगी तो उसकी छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगेगी और पवन पानी से गंठ जोड़ा बंधेगा। तो यह देखकर सारे गांव वाले मान लेंगे कि यह लड़का इसी माँ का बेटा है। तो पंडितों की बात सुनकर ब्राह्मण ने सारे नगरवासियों को बुलाया और फिर जैसे विद्वान पंडितों ने कहा था तो वैसा ही किया। ब्राह्मण के बेटे बहू एक ओर खड़े हो गई और सामने चमड़े की अंगियाँ पहनाकर ब्राह्मणी को खड़ा कर दिया। तो बेटे को देखते ही चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई और पवन पानी से बेटे बहू का गंठजोड़ा बंध गया।